Good morning, student. Myself Nilima Sharma. I am going to teach you chapter 10, Role of People and Community in Managing Waste of class 6. So open your book and take out page number 80. Yes, first topic is recycling. The constant piling up of waste can create environmental hazards. To reduce waste, we must learn to reuse it. Recycling is a good way to reduce the waste. It is the process by which a substance can be processed and used again. Some items that can be recycled or reused are paper, old copies, old books, paper bags, newspaper, old greeting cards, cardboard boxes. Second, plastic containers, bottles, bag sheets, glass and ceramics, bottles, plates, cup, bowls. Miscellaneous, ओल्ड कैंस, यूटेंसिल्स, क्लोथ्स. यस, रिसाइकलिंग आपका फर्स्ट टॉपिक है आपका रिसाइकलिंग. तो रिसाइकलिंग क्या होता है, जो कंटिन्यूस जो हमारा जो क्या है वेस्ट जो क्रिएट होता जा रहा है यानी इकट्ठा होता जा रहा है, इससे हमारे जो एनवायरनमेंट है यानी हमारे जो एनवायरमेंटल जो प्रॉब्लम हो रही है वो इंक्रीज़ होती जा रही है. हमारे एनवायरनमेंट पे क्या होता जा रहा है, संकट आता जा रहा है. और इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस वेस्ट को रिड्यूस करने के लिए इसको रिड्यूस करना है. और इसके लिए हमें ये सीखना है कि हम इसको रियूज़ कैसे कर सकते हैं. इसके लिए बेस्ट जो वे है वो है रिसाइकलिंग. रिसाइकलिंग ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक जो आप सब्सटेंट को न्यू सब्सटेंट को क्या किया सकता है, क्रिएट किया जाता है, उसको दोबारा यूज़ किया जा सकता है. कुछ ऐसे आइटम्स होते हैं जिनको हम रिसाइकल या रियूज़ कर सकते हैं, जैसे पेपर. पेपर के अंदर आपकी जो ओल्ड कॉपीज़ है, ओल्ड बुक्स, पेपर बैग्स, न्यूज़पेपर, ग्रीटिंग कार्ड्स, कार्डबोर्ड बॉक्सेस आते हैं. प्लास्टिक में आपके प्लास्टिक कंटेनर्स, प्लास्टिक बॉटल्स, प्लास्टिक बैग्स और शीट्स, ये आपके प्लास्टिक में इंक्लूड है. जो ग्लास है उसमें आते हैं आपकी बॉटल, प्लेट्स एंड कप. नाउ मिसेलिनियस में आते हैं आपके ओल्ड कैंस, यानी आपके जो कैंस होते हैं, जैसे आपके जो कोल्ड ड्रिंक के कैंस होते हैं, यूटेंसिल्स यानी बर्तन, ये आपके कपड़े इसके अंदर आते हैं. नाउ रिसाइकलिंग, हाउ इट वर्क्स. जो रिसाइकलिंग है वो कैसे वर्क करता है. रिसाइकलिंग इन्वॉल्व्स द कलेक्शन ऑफ यूज एंड डिस्कार्डेड मटेरियल्स, प्रोसेसिंग दिस मटेरियल एंड मेकिंग देम इनटू न्यू प्रोडक्ट. इट रिड्यूस द अमाउंट ऑफ वेस्ट दैट इज थ्रोन इनटू द community dustbin, thereby making the environment cleaner and the air freshener. The important step prior to recycling is that of collection of waste. First is collection of waste from doorsteps, commercial places, etc. Collection of waste from community dumps, collection picking up of waste from final disposal sites. तो हम रिसाइकलिंग करने के लिए हम कैसे वर्क कर सकते हैं, कैसे वर्क करेगा. जो रिसाइकलिंग है उसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले जो डिस्कार्डेड मटेरियल यानी जो फेंक दिए जाते हैं मटेरियल, जिन्हें हम काम में नहीं लेते हैं उन्हें हम फेंक देते हैं, तो उसका कलेक्शन करना होता है. और इसके कलेक्शन से हम इसमें चूज़ करके इन मटेरियल को हम एक न्यू प्रोडक्ट में क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं या कन्वर्ट कर सकते हैं. इससे क्या होगा, जो वेस्ट होता है उसका जो अमाउंट है वो रिड्यूस होगा. जैसे कि अब हम देखते हैं जो कम्युनिटी डस्टबिन में कई तरह के हम इस तरह के जो डिस्कार्डेड मटेरियल होते हैं जिससे हम न्यू प्रोडक्ट बना सकते हैं. तो इस प्रकार जो एनवायरनमेंट होता है वो क्लीन होता है और वहाँ की एयर क्या होती है, फ्रेश होगी. तो इम्पॉर्टेंट स्टेप क्या है रिसाइकलिंग के, पहले कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं, जैसे हमें उसका क्या करना पड़ेगा, वेस्ट का कलेक्शन करना पड़ेगा डोर स्टेप या कमर्शियल प्लेसेस से. सेकेंड, आपका जो कलेक्शन है वेस्ट का वो आप क्या कर सकते हैं, जो लोग क्या करते हैं उसको कचरे को जहाँ डालते हैं वहाँ से उसको कलेक्ट करना पड़ेगा. इसके अलावा जो फाइनल डिस्पोजल साइट्स होती है, आपने वेस्ट मैनेजमेंट के लिए 4 स्टेप्स रीड करे थे प्रीवियस चैप्टर में, तो उसमें एक जो फाइनल डिस्पोजल साइट थी जहाँ पर लास्ट में जहाँ कचरा फेंक दिया जाता है, वेस्ट को डाल दिया जाता है, वहाँ से आपको डिस्कार्डेड मटेरियल क्या करने होते हैं, सेलेक्ट करने होते हैं. नाउ वेस्ट जनरेशन पिरामिड्स. The waste generation pyramid shows how to get maximum particle benefit from products and to generate a minimum amount of waste. The pyramid shows the most important steps in which waste generation can cut down. Disposal at the bottom shows the way in which wastes are treated in the biggest factor. तो वेस्ट जनरेशन पिरामिड क्या होता है, वेस्ट जनरेशन पिरामिड क्या करता है, शो करता है कि जो मैक्सिमम जो प्रैक्टिकल बेनिफिट्स फ्रॉम प्रोडक्ट्स यानी जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसका हम किस तरह से ज़्यादा हम उसको यूज़ करें
और कम से कम हम क्या करें, अमाउंट को रीयूज, मतलब कम से कम हम क्या करें, वेस्ट को जनरेट करें। यानी किसी चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा काम में लेना और उसको कम से कम वेस्ट मतलब से जनरेट करना, ये हमारा वेस्ट जनरेशन पिरामिड के अंदर इंक्लूड होता है। तो पिरामिड शो करता है कि ये इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है कि जो वेस्ट जनरेशन होता है उससे किस तरह कम किया जाए। तो डिस्पोजल एट द बॉटम शो दैट द वे इन विच वेस्टेज आर ट्रीटेड इन द बिगेस्ट फैक्टर। नाउ इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट। Waste management is a huge task which needs cooperation and management among people, government and local bodies. As the waste is generated by all of us, the onus of keeping of the society clean lies on us collectively. If all of us to do our bit, we can surely do a lot to keep our city clean. अगर वेस्ट मैनेजमेंट आज क्या है, एक बहुत बड़ा टास्क है। इसमें हम सब पीपल यानी हम सब लोगों की और मैनेजमेंट की कॉपरेशन यानी सहयोग की आवश्यकता होती है। तो इसमें हमें लोगों का, सरकार का और लोकल बॉडीज़ का क्या चाहिए होता है, सहयोग चाहिए होता है। अगर हम अपनी ड्यूटीज़ को यानी हमारे जो राइट्स हैं, हमारे जो ड्यूटीज़ है उसको हम क्या करें फॉलो करें, तो ये जो प्रॉब्लम है जल्दी से ही क्या हो सकती है, सॉल्व की जा सकती है। अगर हम सब अपना काम अपनी जिम्मेदारी से ले लें या सामूहिक रूप से करें तो हमारी सिटी को हम क्या कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं। इट हैज़ बीन एस्टिमेट दैट इंडिया विल प्रोबेबली सी अ राइज इन वेस्ट जनरेशन फ्रॉम लेस दैन 40,000 metric tons per year to over 1,25,000 metric tons by the year 2030. In views of this, the Supreme Court of India appointment the Burman Committee 1999, which rightly recommended that composting should be carried out in each municipality. Further, the committee introduced the integrated waste management system to clean the filthy Indian cities. Yes, जो हम देखते आ रहे हैं, जो हमारा इंडिया है उसमें क्या हो रहा है, वेस्ट जनरेशन, जो वेस्ट का जो जनरेट हो रहा है वो काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट में जो इंडिया का जो सुप्रीम कोर्ट है उसने क्या करा है, एक बर्मन कमेटी को क्या करा है, अपॉइंटमेंट करा है, जो कि क्या करती है, ये जो म्यूनसिपलिटी वो क्या करती है, म्यूनसिपलिटी को क्या करती हैं, उनको एक जिम्मेदारी देती है, जिससे क्या होता है, जो वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम होता है उसके द्वारा इंडिया की जो गंदी जो बस्तियां हैं, जो गंदी सिटीज़ है उनको क्लीन किया जाए। तो द सिस्टम लेस एम्फेसिस ऑन, तो ये सिस्टम किस पे जोर देता है, कलेक्शन ऑफ डेटा रिलेटेड टू द टाइप्स ऑफ वेस्ट जनरेटेड, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल, हजार्डियस एंड नॉन हजार्डियस वेस्टेस एक्सेट्रा, एंड हाउ मच ऑफ इट्स जनरेटेड इन विच पार्ट्स ऑफ द कंट्री। तो जो कलेक्शन होता है वेस्ट जनरेशन का, ऐसे बायोडिग्रेडेबल होता है और एक नॉन बायोडिग्रेडेबल। इसके अलावा हजार्डियस यानी और नॉन हजार्डियस जो वेस्ट होते हैं इनको क्या करा जाए, अलग अलग तरह से इनको सेपरेट किया जाए। ओके, इवैल्यूएशन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ द करेक्टली एंड मेथड्स ऑफ वेस्ट डिस्पोजल एंड सिलेक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट मेथड। जो इम्प्रूवमेंट होता है, जो इवैल्यूएशन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ द करेंटली यूज मेथड, जो वेस्ट डिस्पोजल के जो मेथड होते हैं उनमें ये देखना होता है कि सबसे ज़्यादा जो मॉडर्न जो टेक्निक होती है या किस तरह से उसका जो वेस्ट होता है उसको किस तरह से उसका डिस्पोज हो रहा है, उसके लिए जो गुड टेक्निक होती है उनको क्या करना, सेलेक्ट करना। प्रोविजन ऑफ सेपरेट बिन्स फॉर सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट इन इवनली एवरी लोकेलिटी, सच बिन्स हैव ऑलरेडी बीन इंस्टॉल्ड इन मैनी सिटीज़। इसके लिए अलावा जो गवर्नमेंट है उसने क्या कर रखा है, जो सेपरेट बिन हमें क्या कर रखे, इंस्टॉल्ड किए हुए हैं हर एक लोकेलिटी के लिए। जैसे नॉन बायोडिग्रेडेबल के लिए अलग होता है डस्टबिन और बायोडिग्रेडेबल के लिए अलग वेस्ट होता है। प्रोविजन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अगेंस्ट लिटरिंग, थ्रोइंग वेस्ट इन स्ट्रीट्स, ड्रेन्स, ऑन फुटपाथ एंड आउटसाइड होम्स, वायलेटर्स शुड बी फाइंड और पनिश्ड। तो जो क्या होता है, जो इस तरह से नियमों का जो उल्लंघन करने वाले होते हैं उनके लिए एक रूल, स्ट्रिक्टली रूल्स होते हैं जिनसे उनको पनिशमेंट दी जानी चाहिए। यानी जो वेस्ट ज़्यादा जनरेट करते हैं, लिटरिंग करते हैं, उनको क्या करना चाहिए, उनको जो फॉलो नहीं करते रूल को उनको पनिश किया जाना चाहिए। नाउ रोल ऑफ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। अब नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो क्या होती हैं,
जो रेस्पॉन्सिबल मेंबर्स हैं सोसाइटी के उनके द्वारा बनाई जाती है। Who works together volunteer for a society cause many of the NGOs also collaborate with the government and work and facilities for society of humanitarian causes। यानी ये जो क्या होती हैं, जो NGOs होती हैं वो क्या करती हैं, सोसाइटी के लिए फ्री में सर्विस प्रोवाइड करती हैं। जो भी एनवायरनमेंट में जो होती हैं, एजुकेशन, जो भी जो कारण होते हैं, जैसे वुमेन की जो होती हैं एजुकेटेड करना, उनको पुअर लोग, गरीब लोगों की हेल्प करना, ये सब क्या करती है NGOs क्या करती है, उनको फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है। ओके, तो सम ऑफ द वेल नोन NGOs वर्किंग इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट इन इंडिया आर क्लीन अहमदाबाद अभियान इन अहमदाबाद। तो कुछ ऐसी वेल नोन जो NGOs है वो वर्किंग कर रही हैं कई मैनेजमेंट में सॉलिड वेस्ट के लिए। जैसे इंडिया के लिए क्या है, अहमदाबाद में कौन सी है, क्लीन अहमदाबाद अभियान। इसके अलावा बेंगलोर में है वेस्ट वाइस इन बेंगलोर, मुंबई एनवायरमेंट एक्शन ग्रुप इन मुंबई, और मुंबई के अंदर है मुंबई एनवायरमेंटल एक्शन। ओके, एंड वातावरण एंड सृष्टि इन दिल्ली। इसके अलावा वातावरण सृष्टि जो नाम है वो कहाँ से रिलेटेड है आपका, दिल्ली से। द रोल ऑफ द कम्युनिटी। अब हमारा क्या इसमें रोल है, इंडिविजुअल जो हमारा जो रोल है इस कम्युनिटी के अंदर, इंडिविजुअल टुगेदर मेक अप अ कम्युनिटी। इंडिविजुअल, द कम्युनिटी एंड द गवर्नमेंट आर इंटर-रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट। At the community level, local bodies like Gram Panchayat, municipal cooperative society and municipal committees work for waste management. The community as a whole should participate in the waste management programs. Various sections of the people in a community can play an important role in waste management. Their work is faithful only if there is commitment and the people are involved. Let's meet some of them. तो जो हमारा जो रोल है, यानी हर एक व्यक्ति का कम्युनिटी को क्लीन करने के लिए अपना एक रोल होता है। अगर सब क्या है, हमारी जो कम्युनिटी है और जो हमारी गवर्नमेंट है वो एक दूसरे पर क्या है, इंटर रिलेटेड और इंटरडिपेंड है, यानी एक दूसरे से क्या है, इंटरडिपेंड यानी एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। तो जो कम्युनिटी के जो लेवल है, जैसे लोकल बॉडीज़ ग्राम पंचायत है, जो सिटीज़ में है म्यूनिसिपल कोऑपरेटिव सोसाइटी या म्यूनिसिपल कोऑपरेटिव है, वो वेस्ट मैनेजमेंट के लिए वर्क करती है। तो जो सारी कम्युनिटी है, अगर इस तरह से हम वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम में अपनी सर्विस प्रोवाइड करें तो इस तरह क्या होता है, हमारी जो सोसाइटी है, हमारी जो कम्युनिटी है वो क्या होगी, उसका रिज़ल्ट क्या होगा, बहुत ही अच्छा निकलेगा और इस तरह से हमारी जो सिटीज़ है वो क्लीन रहेगी ना। रोल ऑफ अ रैक पिकर यानी जो कचरा उठाने वाले होते हैं, कचरा सेलेक्ट करते हैं, उनको हम बोलते हैं रैक पिकर। तो उनका क्या रोल होता है, जो रैक पिकर्स होते हैं हमारे जो सिटी होती है उसको क्लीन करते हैं, उनका जो वर्क है उसको आप डिफाइन नहीं कर सकते। दे आर कॉमन साइट्स इन मैटर्स बिग सिटीज़ एंड टाउन्स। रैक पिकर्स एक्ट एज स्क्वेंजर्स। तो वो स्क्वेंजर्स मीन्स होता है एनवायरनमेंट को क्लीन करने वाले, तो वो उस तरह से हमारा वर्क करते हैं। ये हमेशा क्या होते हैं, जो पाइल्स ऑफ डर्ट एंड गार्बेज पिक एंड सी ग्रेट वेस्ट एंड सेंड दैम टू द राइट प्लेस। तो ये जो वेस्ट होता है, जो उसमें से क्या करते हैं, जो गंदगी होती है उसमें से वो क्या करते हैं, ऐसे वेस्ट को कलेक्ट करते हैं जिसको रीयूज़ किया जा सकता है या रिसाइकिल किया जा सकता है और उसको सही जगह पर पहुंचाते हैं। क्योंकि हमेशा क्या करते हैं, ये ध्यानपूर्वक उस आर्टिकल्स को ढूंढते हैं जो कि आगे रीयूज़ या क्या होता है, रिसाइकिल होता है। इसके लिए उन्हें गंदगी में रहना पड़ता है। ठीक है, तो प्लास्टिक बॉटल्स, कैन, मेटल प्रोडक्ट्स एंड पेपर प्रोडक्ट्स आर द मोस्ट कॉमन वेस्ट कलेक्टेड बाय देम। तो वो कौन कौन से जो हैं प्रोडक्ट, जैसे प्लास्टिक बॉटल से, कैंस, मेटल प्रोडक्ट्स होते हैं, जो पेपर प्रोडक्ट्स होते हैं, उनको क्या करते हैं, वो कलेक्ट करते हैं। बाय डूइंग दिस दे एक्सपोज देमसेल्फ टू मैनी इन्फेक्शियस डिजीज़। लेकिन ये जो वर्क करते हैं उसके लिए उन्हें कई इन्फेक्शियस जो डिसीज़ होती है, जो वेस्ट के अंदर होती है, जिसके कारण उनको उसका फेस करना पड़ता है ना। रोल ऑफ एन इंडिविजुअल, यानी हमारा खुद का एक पर्सनल क्या रोल है। द रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन मैनेजिंग वेस्ट इज़ नो डाउट ऑफ प्राइम इम्पोर्टेंस। जो गवर्नमेंट है वो वेस्ट मैनेजमेंट के लिए जो वर्क कर रही है, वो किस तरह वर्क कर रही है, उस पर कोई डाउट नहीं है कि वो बहुत ही अच्छी तरह वर्क करती है। हाउएवर द गवर्नमेंट नीड्स द सपोर्ट्स एंड कोऑपरेशन द पीपल टू शोल्डर दिस ह्यूज रेस्पॉन्सिबिलिटी।
लेकिन इस बड़ी जिम्मेदारी को उठाने के लिए जो सरकार है उसको हमारी भी ज़रूरत पड़ती है। तो ईच ऑफ अस कैन डू आवर बिट टू कीप आवर सराउंडिंग क्लीन। तो ये हम सबका अपना खुद का एक कर्तव्य है कि हम क्या करें, हमारी जो हमारे आसपास की जगह उसको क्लीन रखें। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हमें 3 जो RS ऑफ हैंडलिंग वेस्ट है उसको याद रखना है, रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकलिंग। तो रिड्यूस एज मच वेस्ट जनरेशन एज यू कैन, यानी आप जितना कम हो सके उतना वेस्ट जनरेशन को कम करें। रीयूज़ वाट एवर कैन बी यूज्ड अगैन, मैनी ऑफ थिंग्स विच वी डिस्कार्ड कैन बी यूज्ड अगैन, हियर इज़ अ लिस्ट ऑफ वेस्ट टू रीयूजिंग डिफरेंट आर्टिकल्स। तो जितना हो सके उतना क्या करें, हम जो फेंकी डिस्कार्डेड जो मटेरियल होता है उसको रीयूज़ करें दोबारा, ताकि वेस्ट क्या हो, कम कम जनरेट हो। राइट ऑन बोथ साइड ऑफ अ शीट, अवॉइड एक्सेसिव मार्जिन एंड unduly bold writing format. We also use all calendars to cover your books. All greeting cards can also be reused. तो हम क्या करें, शीट जो होती है उसके दोनों ओर लिखना चाहिए। इसके अलावा हमें जो ज़्यादा मार्जिन होती है उससे बचना चाहिए, और बोल्ड राइटिंग ज़्यादा जो बड़ी लिखावट होती है उसको भी हमें क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। जो ओल्ड कैलेंडर्स होते हैं उसको हमारे क्या करना चाहिए, नोटबुक होता है उस पर उससे कवर करना चाहिए। इसके अलावा इसके लिए ऑल ग्रीटिंग कार्ड्स भी यूज़ किए जा सकते हैं। नाउ डोनेट। तो जो हमारी जो स्टॉक्स होता है ओल्ड या अनयूज वेस्ट का, जैसे हमारी बुक्स हैं, क्लोथ्स, टॉयज़, स्टेशनरी आइटम्स है या बर्तन हैं जिनको हम यूज़ कर सके हैं, और हम उसको क्या कर सकते हैं, हम ऐसे लोगों को या अनाथाश्रय में, ऑर्फनेज मीन्स अनाथाश्रय में या NGOs को हम डील करके, जो स्ट्रीट चिल्ड्रन होते हैं यानी जिनके कोई घर नहीं होते, जो सड़कों पे रहते हैं, उनको हम क्या कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं। डोनेट योर डिस्कार्डेड स्टफ सो दैट इट कैन बी reused by people there. What can be a waste to you can be of use to someone else. यस, जो आपके जो डिस्कार्डेड स्टफ़ यानी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, छोड़े हुए सामान होते हैं, इस तरह उसको यूज़ कर सकते हैं लोगों के द्वारा। जो आपके द्वारा चीज़ आपके लिए बेकार हो सकती है वो किसी और के काम आ सकती है। एक्सचेंजेस यानी क्या होता है, जो डिफरेंट क्लब्स होते हैं, जैसे बुक क्लब्स होते हैं, टॉय क्लब्स, और जो हमारे स्कूल के अंदर भी होते हैं, तो उनको ऐसी चीज़ें क्या करनी चाहिए, डिपॉजिट करवा देनी चाहिए क्लब में, जिसको आप ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे हैं अब, क्योंकि जो आपके लिए जो आपको पसंद नहीं है, मे बी समवन एल्स वुड लाइक टू टेक अ लुक एट इट। जो आपको पसंद नहीं है उसको कोई और लेना पसंद कर सकता है। नाउ बी क्रिएटिव। तो आपको क्या करना चाहिए, क्रिएटिव बनना चाहिए। इसके लिए आपने सुना होगा बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट, यानी जो वेस्ट होता है उससे बेस्ट बनाना। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, हमें क्रिएटिव होना चाहिए, यानी ओल्ड स्टफ से हमें एक न्यू प्रोडक्ट को क्या करना चाहिए, क्रिएट करना चाहिए। तो बहुत सारे इंटरेस्टिंग आइटम्स होते हैं जिसको ओल्ड मटेरियल से बनाया जा सकता है, जैसे हैंडबैग है, शॉपिंग कैन बी मेड फ्रॉम योर ओल्ड टी शर्ट, जो हमारी ओल्ड टी शर्ट से हम क्या कर सकते हैं, इस तरह के बैग बना सकते हैं। प्लांट होल्डर्स बनाए जा सकते हैं ओल्ड टिन या बोतल से। ऑल ग्रीटिंग कार्ड्स और न्यूज़पेपर जो यूज़ किए जा सकते हैं गिफ्ट रैपिंग के लिए। रिसाइकलिंग द वेस्ट टू जनरेट न्यू प्रोडक्ट्स। इस तरह से आपने देखा जो रिसाइकलिंग होती है ऐसा प्रोसेस है जिससे हम क्या कर सकते हैं, एक न्यू प्रोडक्ट को बना सकते हैं। नाउ स्टॉप लिटरिंग। स्टॉप लिटरिंग मीन्स यानी गंदगी को फैलने से रोकना। इफ़ ईच वन ऑफ अस प्लेस नॉट टू लिटर, पब्लिक प्लेसेस वुड लुक अ लॉट मोर क्लीन। अगर हम सब क्या करें, प्रतिज्ञा करें, हम प्लेस करें कि हम क्या करें, गंदगी नहीं फैलाएंगे, तो जो पब्लिक प्लेसेस होते हैं वो क्या होंगे, ज़्यादा क्लीन यानी ज़्यादा स्वच्छ रहेंगे। जॉइन अ कॉज। There are many organizations which contribute towards keeping the city clean. As a responsible citizen, one can join any of these and contribute to the noble cause for the betterment of the society. यानी जो NGOs या कई ऐसी संस्थाएं होती हैं, ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो हमारे सिटीज़ को क्लीन करने के लिए क्या करती हैं, वर्क करती हैं। तो हम एक जिम्मेदार सिटीजन यानी जो सिटीज़न बनकर क्या कर सकते हैं, हम इनको ज्वाइन कर सकते हैं और या उनको कंट्रीब्यूट कर सकते हैं एक अच्छे कामों के लिए जो हमारी सोसाइटी के लिए क्या होंगे, बेहतर होंगे। सीग्रीगेट वेस्ट। About 80 to 90% of domestic or agriculture wastes are biodegradable waste which can easily turn into manure. Segregating waste would help to get the bad out of wastes.
तो हमारा जो 80 to 90% जो वेस्टेज होता है वो डोमेस्टिक यानी हमारे घर का या क्या होता है एग्रीकल्चर वेस्ट होता है जो कि बायोडिग्रेडेबल होता है, जैसे वेजिटेबल पील्स है, लेफ्ट ओवर फूड है, या गार्डन्स में जो लीव्स होती हैं, जो ब्रोकन ब्रांचेस होती हैं, ये क्या होते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं। इनको ईजिली क्या कर सकता है मैन्यूर यानी खाद जो होती है जो प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी होती है उसमें चेंज किया जा सकता है। ओके, नाउ से नो टू प्लास्टिक। जो ट्रेडिशनल प्लास्टिक बैग्स होते हैं वो क्या होते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल, प्लास्टिक बैग्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, हार्मफुल फॉर द एनवायरनमेंट, जो कि हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। ये सॉइल फर्टिलिटी को क्या करते हैं रिड्यूस यानी कम करते हैं। में आल्सो कंटामिनेट फूड स्टफ़, और इससे ही क्या होता है जो हमारे जो फूड आइटम्स होते हैं वो भी प्रदूषित होते हैं। तो हम इस बैग की जगह हम क्या करें जो प्लास्टिक बैग्स होते हैं उसको अवॉइड करें। इसके अलावा हम क्या करें जो प्लास्टिक बैग्स होते हैं वो कलेक्ट करके रिसाइकलिंग के लिए उसको भेज दें ताकि वहाँ पर उसका अच्छी तरह उसको फाइन यूज़ हो जाए। तो इंडिया की जो 60-80% प्लास्टिक वेस्ट है वो क्या करी जाए कलेक्ट की जाती है और उसको अलग करके रिसाइकलिंग के लिए भेज दिया जाता है। स्विच टू एनवायरनमेंट फ्रेंडली ऑप्शंस लाइक रिसाइकल पेपर, कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैम्प, CFL सोलर वाटर हीटिंग एंड लाइटिंग सिस्टम। जो हमारे एनवायरनमेंट फ्रेंडली ऑप्शन हैं जैसे सोलर एनर्जी हैं, जैसे CFL बल्ब हैं, सोलर वाटर है, इनको हम यूज़ करें। जो अल्टरनेटिव सोर्स है उनको ज़्यादा यूज़ करें। प्लांट मोर ट्रीज, डिस्पोज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट प्रॉपरली। जो हम हैं ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें प्लांट उगाएं और जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट हैं उसको प्रॉपरली डिस्पोज करें। यस, योर चैप्टर इज़ completed. PDF will be sent along this video. Thank you. Have a nice day.